नमस्कार। भाषा सरता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय, बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग और हिंदी भाषी के लिए किसलय भाग 3 तृतीय पाठ कर्मवीर कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक की प्राप्ति हो। कर्मवीर कविता के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इन्होंने कहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कर्मठ बनना चाहिए। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी के घर में आपसी कलह, अभाव, गरीबी रहती है, लेकिन कर्मठ के घर में हर तरह की खुशियाँ रहती है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब में एक ही बात समान है कि उन लोगों ने काफ़ी परेशानियाँ का सामना किया है। जिसके जीवन में जितनी कठिनाई आती है वह उतना ही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने वालों के पास ही कठिनाई आती है। खौलते पानी में चाय का स्वाद और रंगत आती है। इसलिए परेशानियों से घबराना नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करना है। तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, समाज में और देश में उसका नाम ऊंचा हो सकता है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। देख कर बाधा विविध, जो कर्मशील व्यक्ति होता है विभिन्न तरह के बाधा को देखकर बहुविघ्न घबराते नहीं, बहुत तरह के विघ्नता को देख करके घबराते नहीं हैं। वो तटस्थ रहते हैं। राह भरोसे भाग के दुख, उनके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई आती है, उनका दुख रहता है, विपत्ति रहता है, तो वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, जो किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं, बल्कि उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वे ही किस्मत के रोना रोते हैं, और जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं उस परेशानी को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा कठिन क्यों नहीं हो, किंतु उकताते नहीं। वो उबते नहीं हैं, वो सहन करके चलते हैं और बहुत ही शांति और धैर्य से उस काम को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो जो वीर होते हैं, वो वीर भीड़ में कभी चंचलता नहीं दिखाते हैं, वह गंभीर और स्थिर रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आन का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, कसम, शपथ। अगर वीर किसी भी काम को शपथ खा लेते हैं जो मुझे इस काम को करना है, तो बुरा दिन भी भले का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा में बदल जाता है। बुरा दिन भी अच्छा में बदलने वाला कर्मशील व्यक्ति होता है। सब जगह सब काल में सब दिन और सब जगह कर्मशील व्यक्ति ही फलता और फूलता है। उसी के जीवन में सफलता होती है, उसी के घर में, उसी का समाज में आनंद मग्न व्यक्ति होता है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ
कर दिखाते हैं वही। मानते जी की सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन काम है वे जिसे कर सकते नहीं। कवि कहता है कि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, इस कविता के द्वारा दिखाया गया है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। किसी भी काम को तुरंत कर लेते हैं। आज का काम कल करना है, कल के भरोसे वो नहीं रहते हैं। एक कविता में आप लोगों ने सुना होगा, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। इसलिए कोई भी काम हो तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। पता नहीं कल क्या होगा, कोई देख नहीं आया है, इसलिए काम को निपटाते हुए चलना चाहिए। सोचते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं। जो वो मन में सोचते हैं वही दिखाते भी हैं। ऐसा नहीं जो मन में सोचा कुछ दिखाया कुछ, ऐसा नहीं होता है। जो उनके दिल में सोचते हैं ये काम होना चाहिए, योजना बनाते हैं, उसी योजना के तहत वो काम भी करते हैं। मानते जी की सुनते सदा सबकी कही। वो मानते जी की हैं, अपनी मन की ही बात करते हैं। जो उनको सबसे अच्छा लगता है, सर्वश्रेष्ठ लगता है, वही काम करते हैं। जो समाज की कल्याण के लिए हो, परिवार की कल्याण के लिए हो, देश की कल्याण के लिए, चाहे कितना भी लोग उसका आलोचना क्यों न कर दे, फिर भी वो वही काम करते हैं। सुनते सदा सबकी कही। सबसे राय मशविरा लेते हैं, लेकिन उस राय मशविरा का जो निचोड़ होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसको अंदाजा करके वो अपने मन की ही बात करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। जो व्यक्ति स्वयं की मदद करता है वही कर्मशील होता है। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। जो कामचोर होता है वही दूसरे का मुंह तकते का मतलब देखना, दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन जो कर्मठ पुरुष होता है वह दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं, वो अपना काम स्वयं करते हैं। कौन ऐसा काम है वे जिसे कर सकते नहीं। कौन ऐसा काम है जिसे कर्मशील व्यक्ति संसार में नहीं कर सकता है। नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में होता है। जो मूर्ख होता है वही कहता है जी असंभव है, ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन कर्मशील व्यक्ति जो होता है उसके शब्दकोश में हर काम दुनिया में किया जा सकता है। इसलिए हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कवि कहता है कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, कर्मठ व्यक्ति होते हैं, वो अपने समय को ऐसे ही बैठ करके नहीं बिताते हैं। कहा जाता है अगर आपको विद्वान बनना है तो क्षण अर्थात समय का महत्व जाने, और धनवान बनना है तो कण अर्थात एक एक कण एक एक पैसा का महत्व जाने। आप इसे अगर बर्बाद करेंगे तो दोनों चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगा। और जो कर्मशील व्यक्ति हैं इसी दोनों पर
ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो बैठ करके कहीं भी बात करते हुए, समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। जो समय बीत जाता है वो दोबारा वापस किसी भी हालत में कभी भी नहीं होता। इसलिए हमें समय का बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय पर सब काम करना चाहिए। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, काम करने की जगह पर वो कभी भी बात बना करके वक्त को बर्बाद नहीं करते, बल्कि काम की जगह पर बहुत ही जिम्मेवारी से उस काम को निपटाते हैं। तभी लोग उनके ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, आज करना है कल करना है, ये करके वक्त को नहीं बर्बाद करते हैं, समय को नहीं बर्बाद करते हैं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कभी कहता है कि किसी भी काम को करने में वो कभी भी जी नहीं चुराते हैं, वो कामचोर नहीं होते हैं। जो जी चुराने वाला व्यक्ति होता है वो कामचोर होता है और वो काम करने से भागता है। लेकिन जो मेहनती व्यक्ति होता है किसी भी काम को यत्नपूर्वक करता है, परिश्रम से करता है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, कौन सी ऐसी बात है जो उनके द्वारा किया गया काम की चर्चा नहीं होती है। आप देखते होंगे अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में जो व्यक्ति कर्मठ होता है उसकी प्रत्येक बात पर लोग ध्यान देता है। देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, तो एक एक बिंदु पर लोगों का नज़र रहता है। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे उदाहरण बन जाते हैं दूसरे के लिए, वो एक सबक बन जाते हैं, एक अपना नमूना अपने आप को बना करके बन जाते हैं। लोग उनसे सीख लेता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत ही कदर होता है, इज्जत होता है। अतः हम लोगों को कर्मशील बनना चाहिए, बैठ कर के समय नहीं बर्बाद करना चाहिए और कोई भी काम को हाथ में लेकर उसे सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचाना चाहिए। और हमें इस तरह से कभी भी बैठ कर के समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठना। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं। कवि कहता है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। जो परिश्रमी लोग होते हैं वह चिलचिलाती धूप में भी काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। चिलचिलाती धूप भयंकर तपिश उनके सामने में कुछ नहीं कर पाती है और उसमें भी उसे ठंडक का है, उसको महसूस ही नहीं होता है कि धूप इतनी कड़ी है और मुझे काम नहीं करना चाहिए। वो ठंडी में जैसे काम करता है वैसे ही गर्मी में भी काम करता है। सिर्फ काम करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। अगर काम ऐसा आ पड़े जो सामने में सिंह आ जाए तो भी उसका डट कर के मुकाबला करता है। अर्थात दबंग से दबंग व्यक्ति भी उसे अगर परेशान करे तो उसका भी वो डट कर के मुकाबला करता है। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। कितनी भी परेशानी क्यों नहीं हो, कितनी भी रुकावट क्यों नहीं हो, लोहे का चना चबाना अर्थात पराजित कर देना। हंस हंस करके बिना परेशान हुए बड़े बड़ों को वो, बड़े बड़े दबंगों को वो मात दे देते हैं, उसे पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोई भी जिसने यह ठान लिया, जिसने ये कसम खा लिया जो कठिन कुछ भी नहीं है, वह वीर कहलाता है, वह कर्मठ कहलाता है, वह कर्मवीर कहलाता है। कोस जितने कितने ही चले, कितना भी कोस क्यों नहीं चल ले, वह कभी थकता नहीं। वो
उसे कभी पैर में छाले का एहसास नहीं होता जब मैंने इतना दूरी चल लिया। जो कामचोर होते हैं वही कहता ओह बहुत लंबी दूरी है, बहुत मैं थक गया हूँ। लेकिन कर्मवीर जो होते हैं वो कभी थकते नहीं हैं, वो चलते जाते हैं जब तक कि उनको मंजिल हासिल नहीं हो। कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं। एक से एक बड़ी गांठ को वो खोल करके रख देते हैं, एक से एक बड़ी रहस्य को, गूढ़ बात को मेहनत के द्वारा खोल करके रख देते हैं। कर्मवीर ऐसे होते हैं, अतः हम लोग को कर्मवीर बनना चाहिए। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। कवि कहता है कि काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते। जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, बहुत लोग आपको बहुत ही उत्साहित मिलेगा, लेकिन काम को शुरू कर देगा फिर उसे छोड़ देगा। जो ही बाधा आएगा ओह इतना कौन करेगा, चलो छोड़ो। नहीं, जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो काम को अगर शुरू कर देते हैं तो जब तक मंजिल हाथ नहीं लगती है, उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तब तक उस काम को छोड़ते नहीं है। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। अगर सामना करना पड़ता है तो डट करके मुकाबला करता है, डट करके सामना करता है और उस काम को भूल करके भी नहीं मुंह मोड़ता है उस काम से। नहीं, इस काम को हमने करने का बीड़ा उठाया है तो हम ऐसे करके रहेंगे, और उस बात को वो करके रखता है, उस काम को वो करके रखता है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। वो गगन का अर्थ होता है आकाश, आकाश का फूल। वह आकाश को फूल को केवल बातें से ही नहीं तोड़ते हैं बल्कि काम के द्वारा उसे करके लाते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, ऐसा उनके मन में नहीं होता है। अहंकार नहीं होता है, घमंड नहीं होता है जो मैं बहुत सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ। इस तरह का घमंड उनमें नहीं रहता है। वह बहुत ही अपने आप को साधारण दिखाने की कोशिश करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कार्बन से ही हीरा बनता है। हीरा सबसे बेशकीमती रत्न होता है और वो कार्बन से हीरा बनाने वाला व्यक्ति कर्मशील ही होता है। मेहनत के बदौलत ही उस कार्बन को हीरा में बदल देता है जो दुनिया में सबसे बेशकीमती होता है। कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। कांच शीशा, मेहनत की बदौलत वह शीशा को भी रत्न के रूप में दिखा देते हैं। शीशा भी चमकीला हो जाता है, वह भी एक रत्न के पंक्ति में आकर के खड़ा हो जाता है। जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वह अगर माटी भी छू ले तो सोना बन जाता है। इसी का नाम कर्मशील होता है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हुए, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हुए, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हुए, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हुए, भेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कवि कहता है कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हुए, जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वही पहाड़ को काटकर, दुर्गम पहाड़ पर चढ़कर उसे काटकर
आने जाने के लिए सुविधा बना देते हैं। आप लोग दशरथ मांझी के बारे में जानते होंगे, जो पहाड़ को काटकर दशरथ मांझी ने रास्ता बना दिया और वह बिहार के सबसे गौरवपूर्ण व्यक्ति में उनकी गिनती होती है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें इतनी जज्बा थी, इतनी हिम्मत थी, जो उन्होंने पहाड़ को काट करके हजारों लोग को आने जाने के लिए सुविधा बना दिया। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो मरुस्थल में भी नदियां बहा देते हैं, मरुस्थल में भी नदी की जलधारा को ले आते हैं। गर्भ में जल राशि के बेरा चला देते हैं। वो जल राशि जिसमें जल जमा हो, समुद्र, समुद्र में अथाह पानी है, अथाह जल है, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो कर्मठ पुरुष होते हैं उस पानी का अंदाज़ा करके उसमें भी जहाज चला देते हैं, उस पर भी अपना परचम लहरा लेता है और समुद्र को भी अपने हाथों में थाम करके चलता है। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। वो जो जंगल है, दुर्गम जंगल है, बाघ, शेर जैसे हिंसक जानवर रहते हैं, लेकिन व्यक्ति वहाँ भी पहुँच जाता है और उसे भी रमणीक बना देता है। लोग वहाँ बार बार जाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है और वहाँ उसे आनंद मिलता है। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। भेद मतलब रहस्य, नभ का अर्थ आकाश, तल पाताल। कवि कहता है कि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो आकाश, पाताल सब जगह के गूढ़ रहस्य को वो जान लेता है। आप कल्पना चावला का नाम जानते होंगे। वो आसमान में जाकर वो मृत्यु को प्राप्त कर ली, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ ले करके दुनिया को दे करके गई। जमीन के नीचे कितनी गहराई है, कौन कौन से इसमें खनिज है, कहाँ पर भूकंप होने वाला है, इस तरह की जानकारी लेने वाला कौन है? कर्मशील व्यक्ति है। जो कामचोर होते हैं वो तो देवता के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। हम बैठे रहते हैं, हाथ में मोबाइल लिया और बहुत दूर तक अमेरिका, इंग्लैंड वहाँ भी बात कर लिया, दिल्ली से भी बात कर लिया। तो ये करने वाला कौन है? कर्मशील व्यक्ति ही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के समय में तार का ही आविष्कार हुआ था। उनके ज़माने में मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आज की दुनिया में तार से आगे मोबाइल तक आ गई है बात। तो ये जो बात करने वाले हैं, कोई भी फिल्म हम बैठे देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं, ये सब क्या है? ये करने वाला, ये लोगों के सामने वाला जो भी काम है, ये करने वाला कोई कर्मशील व्यक्ति ही था जो यहाँ तक लोगों को सुविधा दिया। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, वक्त पर हर काम करना चाहिए, तभी हमारी तरक्की होगी, समाज में हमारा इज्जत होगा। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। कवि कहता है कि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो कभी नहीं पूछते हैं कि काम कहाँ पर है, कौन सी जगह पर काम है। वो जहाँ बैठ जाए वहीं पर काम शुरू हो जाता है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। किसी भी असंभव काम को वो संभव कर दिखाते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उनके हाथ में आने पर नहीं हो सकता है। उस काम को करने में वो भरसक
प्रयत्न करते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही उलझने हैं, विघ्न बाधाएं हैं, उसको वो उतना ही वे दिखाते हैं नया उत्साह, उतना ही वो उतना ही उत्साह से वो उस काम को और भी अंजाम देने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अर्थात उलझने देखकर वो घबराते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, बल्कि और भी दुगुना उत्साह से उस काम को करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने। अगर विरोधी उनको तरह तरह से परेशान करे, तरह तरह से रुकावटें डाले, तो भी वह उनको विरोधी को चित्त कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। वे अब जिस जगह पर पहुंच जाते हैं उस काम को ठीक ढंग से करके ही जाते हैं। विरोधी उनका मुंह देखते रह जाते हैं। इसलिए जो कर्मवीर आदमी है वो कभी भी न विरोधी से डरता है। वो लाख विरोधी अड़चन डाले, उलझन डाले, जाल बुंदे ताकि ये काम नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़े, लेकिन जो कर्मठ पुरुष होता है हर ठोकरों को दूर करते हुए आगे बढ़ता है। अतः हम लोग को कर्मठ बनना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कवि कहता है कि सब तरह से आज जो भी देश संपन्न है, फल फूल रहा है, बुद्धि है, शिक्षा है, धन है, दौलत है, सब तरह से समृद्ध है, संपदा है, उसको बनाने वाला लोग, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। उन्होंने बनाया तभी ये उन लोगों को प्राप्त हुआ। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। ये सब देश ऐसे ही कर्मशील व्यक्ति के हाथों में पला है। जो भी देश भरा पूरा हमें नज़र आ रहा है, दिख रहा है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान है, सिंगापुर है, हमारे देश के लोग वहाँ जाने के लिए ललायित रहते हैं। जो विदेश की यात्रा करना है, विदेश में जा कर के पढ़ना है, तो क्या वहाँ देवता ने आकर के उसको बनाया था? नहीं, वहाँ के कर्मशील लोगों ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने हाथों से उसको संवारा है, इसीलिए वो इतना सब चीज़ में आगे है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। वे सब कर्मशील व्यक्ति के हाथों से ही उसको संवारा गया है, सजाया गया है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, हमारे भी देश में जब इस तरह के लोग पैदा लेंगे और उसको अपने हाथों से अंजाम देंगे, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तभी देश और जाति अर्थात मनुष्य जाति की भलाई होगी। यहाँ पर जाति का अर्थ किसी भी मजहब या किसी भी जाति या धर्म से नहीं है, यहाँ पर मनुष्य जाति की है। तभी है देश और समाज की भलाई होगी। कवि ये कहता है जो कर्मशील व्यक्ति ही अपने हाथों से पूरे दुनिया को सजाता है, संवारता है। इसलिए हमें कर्मशील बनना चाहिए। कर्मशील रहने से किसी भी तरह की परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो हम डट कर के उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए कर्मशील व्यक्ति हमेशा पूजनीय होता है, हमेशा सम्मान के पात्र होता है। और कोई भी हमारे परिवार में, समाज में अगर कोई कर्मशील व्यक्ति नज़र आए, दिखाई दे, तो उसे हमें सम्मान करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तभी हमारा भी भलाई होगा। इस कविता से हम लोगों को यह सीख मिली
कि हम लोगों को भी मेहनतशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अवश्य लिखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।